स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता। जब शुरुआती दौर में हम इस नाम को सुनते हैं तो हम बहुत सारी जजमेंट्स को इसके साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि हम इसकी डेप्थ में अभी नहीं गए होते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे लगता है कि शायद स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि हमें अपने रिश्तों से दूर जाना है, शायद जो काम हम करते हैं, जो प्रोफेशन हमारा है, हमें उसको छोड़ देना है, और शायद एक ही तरफ इस तरह से जीवन मुझे व्यतीत करना है जिसमें नीरसता है, जिसमें सब कुछ बोरिंग है और कोई इन्जॉयमेंट नहीं है। तो हम स्पिरिचुअलिटी को इस चीज़ से जोड़ लेते हैं, और जब हम स्पिरिचुअलिटी को ऐसे देखना शुरू करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का नाम सुनते ही एक अंदर में फियर क्रिएट हो जाता है। इसलिए एक दूसरा बिलीफ सिस्टम जो स्पिरिचुअलिटी के लिए माना जाता है वो ये है कि अभी आपकी एज नहीं है स्पिरिचुअल नॉलेज लेने की या चीज़ों के बारे में इतना सोचने की। जब आप बुज़ुर्ग हो जाएंगे, जब आपकी एज हो जाएगी, रिटायरमेंट एज हो जाएगी, उसके बाद आप ये ज्ञान ले सकते हो, क्योंकि समवेयर हमने इसको इस तरह से जोड़ दिया है कि आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो बिलीफ सिस्टम ये बना लिया है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लिविंग द थिंग्स, जबकि ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली एक जीवन जीने का तरीका है। स्पिरिचुअलिटी हमें जीवन के प्रति, लाइफ के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग देती है। इट्स अ न्यू वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। अपने ही जीवन को जीने का एक अलग तरीका है। अपने ही जीवन में आने वाली, घटने वाली चीज़ों को देखने का एक अलग नज़रिया, उनको हैंडल करने का एक अलग नज़रिया है। और स्पिरिचुअलिटी से हम ना सिर्फ अपने व्यक्तित्व को समझ पाते हैं, लेकिन दूसरी पर्सनालिटी को भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो बेसिकली अभी तक जब हमारे पास, हम जैसे पिछले सेशंस में भी ये बात कर रहे थे कि थॉट्स क्या होती हैं, थॉट्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, फिर हमने ये भी जाना कि जब हम ये जज कर लेते हैं या एनालाइज कर लेते हैं कि हमारे थॉट्स इस तरह के चल रहे हैं, नेगेटिव हैं या वेस्ट चल रहा है अंदर हमारे, या स्ट्रेसफुल थॉट्स चल रहे हैं, तो ये जानने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं, इसकी जगह पे कोई पॉजिटिव थॉट नहीं ले पा रहे हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है क्योंकि हमारे पास उस नेगेटिव थॉट को बदलने के लिए पॉजिटिव थॉट है ही नहीं। लैक ऑफ नॉलेज, उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि पूरा दिन भर जिन भी चीज़ों के साथ हम संबंध रखते हैं उनमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव से हम लेते हैं, और क्योंकि जिन चीज़ों के साथ हम कनेक्टेड भी हैं उनकी क्वालिटी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हमारे पास ज़्यादातर हमारे जहन में नेगेटिव स्टोर्ड है। हर एक चीज़ को लेके एक नेगेटिव परसेप्शन, एक नेगेटिव दृष्टिकोण स्टोर हो चुका है। इसीलिए जब नेगेटिव थिंकिंग हमारे मन में चलती है, हम रोकना चाहते हैं लेकिन वो रुक नहीं पाती। क्यों? क्योंकि मन का काम है सोचना, वो रुक नहीं सकता, लेकिन उसमें आप थॉट्स को रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन जब हमें हमारे नेगेटिव थॉट्स की रिप्लेसमेंट नहीं मिलती, जो कि पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो हम नेगेटिव थॉट्स लेके उनको नेगेटिव से ही कन्वर्ट करते जाते हैं बिकॉज वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। अफर्मेशंस क्या है, पॉजिटिव थॉट्स क्या है, पॉजिटिव चिंतन क्या है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें उससे हम काफ़ी दूर हैं। इसीलिए हमें वो राइट थॉट नहीं मिल पाता है और प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम अब चीज़ों को बदल नहीं पा रहे। तो स्पिरिचुअलिटी ज्ञान का भंडार है जो हमें बहुत अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स देती है, जिसको हम अपने अंदर जिनका चिंतन करते हैं और फिर उन थॉट्स से नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर देते हैं, और सिचुएशन को देखने का जो नज़रिया है, उसको डील करने का जो नज़रिया है, वो बहुत अलग हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं तो हमें सिचुएशंस को फेस नहीं करना पड़ता, चैलेंजेस नहीं आते हैं, वो आते हैं। वो हम डे टू डे लाइफ में महसूस करते हैं और उनको फेस भी करते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को टैकल करने का जो एक तरीका है, जैसे ही वो चैलेंज मेरी लाइफ में एंटर करता है, उस चैलेंज को देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। एक स्पिरिचुअल पर्सन उस चैलेंज को एक अलग दृष्टिकोण से देखेगा, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको नॉलेज नहीं है वो उसको अलग दृष्टिकोण से देखेगा। तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी हमें प्रोसेस समझाता है
कि किसी चीज़ को हमें कैसे मैनेज करना है और हमें इस तरीके से मैनेज करना है कि जब हम उस चीज़ को हैंडल कर रहे हों या उस चीज़ को वो चीज़ के साथ हम डील कर रहे हों, तो जब वो प्रोसेस चल रहा हो तो उस प्रोसेस का प्रभाव मेरे मेंटल स्थिति के ऊपर ना आए, मेरे मेंटल स्टेट पे ना आए। इस तरह से हम उस चैलेंज से निकल जाएं स्मूथली। तो ये टेक्निक है। इसका एक एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं। अब मानिए एक बस है ना, और बस है या ट्रक है। अब ट्रक को या बस को हम धक्का दे रहे हैं और हम बोल रहे हैं हम 1 किलोमीटर इसको ऐसे धक्का दे करके चलाएंगे। हालांकि जो विधि है, जो प्रोसेस है, वो है कि आपको कैसे उसको स्टार्ट करना है, कैसे आपको वो की लगानी है, कैसे आपको उसको स्टार्ट करना है, कैसे आपको चलना है, स्टीयरिंग कैसे घुमाना है, तो वो एक उसका प्रोसेस है। लेकिन जब हमें प्रोसेस पता नहीं होता तो हमें लगेगा कि इसको तो मूव करना बहुत मुश्किल है, इसको यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक ले जाना, वहाँ इसको पार्क करना, खड़ा करना ट्रक को या बस को इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और उस प्रोसेस में जब हम उस प्रोसेस पे चलेंगे यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक, तो उसमें कितनी डिस्टर्बेंस हमें होगी, कितने हम इरिटेट होंगे, क्योंकि जो ये प्रोसेस है इसमें हम बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं। ये जो चैलेंज हमारे सामने आया है, इसको देखने का नज़रिया अलग है, इसको डील करना हमें नहीं आ रहा है और इसीलिए हम अपने थॉट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली इसकी विधि हमें नहीं आती है। दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति जो एकदम से आए और हमें कहे आपको पता नहीं इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ चला के, ये तो 2 मिनट का काम है, आप तो आसानी से 1 किलोमीटर तक पहुँच जाओगे। तो वो उसको स्टार्ट करके दिखाएगा और फिर एकदम से वो पहुँच जाएगी 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेगी, हमारी मेहनत बच जाएगी। उसी तरह से जब हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को सोच सोच के बहुत बड़ा बना देते हैं और वो एक पहाड़ का जैसा रूप ले लेती है हमारे सामने, और फिर हम उस पहाड़ को धक्का देते हैं कि चलो, या उसको तोड़ते हैं हथौड़ी से। हथौड़ी से तोड़ना मतलब थॉट्स क्रिएट करना, ये कैसे हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, सो मैनी थॉट्स। लेकिन वो पहाड़ मूव नहीं होता। जैसे बस मूव नहीं हो रही थी ना, ट्रक मूव नहीं हो रहा था, तो वो पहाड़ भी मूव नहीं होता। लेकिन देयर इज़ अ टेक्निक कि हम उस पहाड़ को एक रुई की शेप कैसे दे सकते हैं, और वो टेक्निक हमें बताती है स्पिरिचुअलिटी, कि वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई, इट हैज़ हैपेंड, ओवर हो गया है, पीरियड, फुल स्टॉप, ये चीज़ हो गई है। अब आप सोचो सॉल्यूशन क्या है, और इस तरह से इस प्रोसेस में जाओ, इस तरह से उस चैलेंज को टैकल करो कि आपके मन के ऊपर उस परिस्थिति का नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। आप स्टेबल रहो, आप काम रहो, आप इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड रहो, स्टिल यू आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम। तो ये बहुत 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 बड़ी विशेषता, बहुत बड़ी टेक्निक स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है। अब ये सब सुनने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी को खुद अनुभव करने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को या हमें इस एज में सिचुएशंस आती हैं, इस एज में हमें स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, या बहुत सालों के बाद जब बुज़ुर्ग हो जाएंगे, जब अच्छे से खाया पिया भी नहीं जाएगा, जब बात भी नहीं की जाएगी, और जब कोई हमसे बात करने शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स अभी हैं। रिश्ते, उनमें बात करना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दूसरे को समझना, अपने ऑफिस में चीज़ों को हैंडल करना, अपने बिजनेस में चीज़ों को हैंडल करना, अभी हम हैंडल कर रहे हैं, और डिस्टर्बेंस भी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चों के साथ भी डिसीजंस अभी लेने हैं, निर्णय अभी लेने हैं, परखना अभी है चीज़ों को, अपने फ्यूचर के प्रति डिसीजंस लेने हैं। तो इन सब चीज़ों को क्रॉस करने के बाद मैं बोलूँ कि नहीं, अब मुझे वो शक्ति मिल जाए कि मैं लाइफ को समझ जाऊँ, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को अपनाना बहुत ज़रूरी है, ऑन एन अलार्मिंग रेट हमें इसको अपने जीवन में लाना है। खुद को समझना है, अपने थॉट पैटर्न्स को समझना है, अपने बिहेवियर को, अपने संस्कारों को, अपनी हैबिट्स को समझना है पहले,
उसको फिर धीरे 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 राइट थॉट से, राइट नॉलेज से, राइट इन्फॉर्मेशन से ग्रेजुअली उसको चेंज करना है। फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो अपने आप समझ में आता है। जब हम अपने आप को समझ लेते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है वो आसानी से समझ आ जाता है और हम सिंक्रोनाइजेशन करके उस चीज़ को आराम से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि विधि आ जाती है हमें कैसे चलना है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो इनको भी अपने साथ लेके कैसे चलाना है। तो ये विधि हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। ओम शांति।